तो दोस्तों सीसीटीवी कैमरा कोर्स का ये 18 क्लास है और इससे पहले मैंने 17 क्लास आप लोगों के लिए दिया है। एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसके अंदर वो 17 क्लास है। ये क्लास भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होने वाला है, तो ये 18 क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 17 क्लास बता दिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उन 17 क्लास के अंदर हमने क्या देखा, क्या सीखा। तो एक-एक करके तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो ये लिस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। इस लिस्ट के अंदर आप देख पाएंगे कि क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्लास 11 तक हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, वो पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप पुश करके इसे पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे देखिए दोस्तों कि 12 से क्लास 12 से क्लास 17 हमारा ये सारी टॉपिक को कवर किया हमने इस क्लास में। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि 13 क्लास तक हमारा सारा क्लास सिंगल था, ठीक है, पार्ट 1 ही था, एक ही क्लास था और खत्म था। लेकिन क्लास 14 से दो पार्ट में हो गया, जैसे क्लास 14 पार्ट 1 पार्ट 2 में बना है, क्लास 15 भी पार्ट 1 पार्ट 2 में बना है, क्लास 16 पार्ट 1 पार्ट 2 में बना है। तो क्लास 14 15 16 ये जो है ये दोनों दो दो पार्ट में बना है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने सिर्फ एक ही पार्ट देखा, दूसरा क्लास नहीं देख पाए हैं, तो जाके जरूर देखें, नहीं तो फिर नॉलेज अधूरा रह जाएगा, आप परेशान होगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद ये जो 17 क्लास है ये हमारा सिंगल पार्ट में ही था जो पूरी तरह से कवर हो गया। तो ये अभी तक का जो मैंने क्लास आपको कराया है उसका जानकारी था। अब चलिए आगे देखते हैं कि आज के क्लास में क्या जानने वाले हैं। तो आज है हमारा क्लास 18 और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सीसीटीवी कैमरे के वायरिंग के बारे में। अभी तक इतना जो हमने पढ़ा है, इतना क्लास जो आपने 17 क्लास टोटल अटेंड किया है, जो अभी तक आपने पढ़ा, नोट्स बनाया और समझा, वो सब अब अप्लाई करने का समय आ गया है। फाइनली वो क्लास अब आ चुका है कि जब आप वायरिंग सीखोगे, क्योंकि अगर वायरिंग सीखोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, और काम नहीं करोगे तो यार पैसे कैसे कमाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल शांति से दिमाग को बिल्कुल शांत कीजिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अगर अभी आप जल्दबाजी में हैं तो प्लीज अभी ये क्लास आप मत करिए, रुक जाइए, समय निकालिए, शांति से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, फ्री माइंड होकर बैठिए, उसके बाद क्लास करिए। क्योंकि ये जो वायरिंग का क्लास है ना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसे बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है, क्योंकि एक बार अगर आप ये समझ लोगे, कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मजा आ जाएगा आपको। तो सीसीटीवी कैमरा वायरिंग डिटेल, सीसीटीवी कैमरे के वायरिंग के डिटेल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले केबल से, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक वाला क्लास अभी मैंने आपको बताया था, उसमें फेज न्यूट्रल अर्थ बताया था, तो केबल उसमें भी पार्ट था। तो किसी भी चीज को शुरू करने से बेस लाइन हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एचडी एनालॉग कैमरे के अंदर, वो है ये केबल। अब ये केबल क्या है, तो ये केबल को बोलते हैं 3+1, ठीक है, 3+1 कोरेक्सियल केबल। ओके, तो ये 3+1 क्यों कहा जाता है, आप लोग सबको पता होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बीच वाला आप केबल देख रहे हैं, ये एक केबल हो गया, और ये पतले पतले 3 केबल हो गया। तो ये 3 केबल, इसीलिए से 3, और ये केबल तो +1, 3+1 कहा जाता है। अगर ये पतला वाला केबल यहाँ पे 4 हो या 5 हो या 6 हो 7 हो तो +1 लग जाएगा, जितने भी हो उसमें +1 लग जाएगा। ये जो बीच में केबल देख रहे हैं ये 1 ही काउंट होता है, जबकि इसमें भी 2 तार होते हैं, पर काउंट 1 ही होता है, क्योंकि ये दोनों तार एक साथ चलता है। तो एक बीच में यहाँ इसके सेंटर पे कॉपर की वायर होती है, और इसके ऊपर कॉपर या एल्युमिनियम का जाली नुमा एक तार बना होता है, जो जाली से उसको पूरा कवर किया होता है ऊपर से बेंड होकर, ठीक है। तो इसीलिए इसे एक ही काउंट हम लोग काउंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 1, तो 3+1 कोरेक्सियल केबल, कैमरा केबल। तो आपको जो समझने की चीज है वो ये है कि हमें कैमरा चलाना है, कैमरे के लिए हमें कितने वायर की जरूरत पड़ती है। तो 3+1 में क्या हमें ये 3 तार जो ये हैं, और ये एक में से जो निकल के हमारा 2 बन जाएगा, तो ये 2, क्या ये पांचों तार की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ये तार क्या करता है, ये देता है वीडियो सिग्नल को। तो ये क्या भेजता है, ये भेजता है वीडियो। कहा, किसको भेजता है वीडियो? डीवीआर को। ये क्या भेज रहा है, वीडियो को ट्रांसमिट करता है, कहा? डीवीआर के अंदर। समझ में आ रहा है? अब ये 3 जो तार आप देख रहे हो ना, इन 3 तार में से सिर्फ 2 तार हमें चाहिए होता है वोल्ट को ले जाने के लिए, करंट, ठीक है, करंट ले जाने के लिए वोल्ट प्लस वोल्ट माइनस 12 वोल्ट हमें करंट की जरूरत पड़ती है,
जो कैमरे को चलाने के लिए चाहिए। और ये कहाँ लेके जाता है, जैसे ये वीडियो को लेके गया था कहाँ, डीवीआर के अंदर, ठीक है, वीडियो को कहाँ ले गया, डीवीआर में। तो ये दोनों कहाँ लेके जाएगा, ये दोनों लेके जाएगा दोस्तों एसएमपीएस में। तो ये एसएमपीएस में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ लेके जा रहा है, डीवीआर में, ये कहाँ लेके जा रहा है, एसएमपीएस में। पहले वायर को समझते हैं कि कितना पॉइंट है, कितने तार की आवश्यकता है, कितने से हमारा सेटअप चलता है। तो सिंपली आपको एकदम याद रखना है कि दो तार, एक हमें चाहिए प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। कलर से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कलर कोई मतलब नहीं रखता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये तीन कलर जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, ये एक वाला तार नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना भाई, सिंपल सी बात है। जो कलर, जो भी तीन कलर आपके पास होगा, उसमें से दो कलर को आप सेलेक्ट कर लो कि इस कलर को मैं प्लस बनाऊंगा, इस कलर को मैं माइनस बनाऊंगा, और पूरी वायरिंग उसी के अकॉर्डिंग करो। कलर से कोई मतलब नहीं पड़ता, कहीं टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये सेंटर वाला क्या करेगा, वीडियो देगा डीवीआर को, और ये क्या करेगा, वोल्ट यानी करंट लेके जाएगा एसएमपीएस से। अब यहाँ पे ये बीच में एक तार है कॉपर का, ठीक है। इसके ऊपर में आप देखो ये कवर है प्लास्टिक की, इसकी कोटिंग है, और ये दूसरा तार है जो जाली मैंने बोला था ना, ये दूसरा तार है। तो इसको निकाल के सुलझाना पड़ता है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। तो देखिए दूसरा तार हो गया, ये पहला तार हो गया। तो इन दोनों का वर्क क्या है, अब ये समझिए। तो ये है प्लस, ये है माइनस। तो जो सिंपल सी बात है, प्लस एंड माइनस एक लेके जाएगा, एक रिटर्न लेके आएगा। तो ये अर्थ हो गया एक तरह से, न्यूट्रल हो गया, ये प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसमें करंट नहीं जाएगा, ध्यान रहे, करंट ले जाने का काम सिर्फ इन्हीं का है। ये सिर्फ वीडियो लेके जाएगा, ये सिर्फ वीडियो के सिग्नल को लेके जाएगा। वीडियो क्या मतलब, वीडियो के सिग्नल को लेके जाएगा डीवीआर के अंदर। तो ये प्लस में जुड़ जाएगा, ये माइनस में जुड़ जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब हमें इन तीनों में से दो तार चाहिए, प्लस माइनस, किसका, वोल्ट का। तो वोल्ट प्लस वोल्ट माइनस चाहिए। तो दो, यहाँ तीन तार हैं, हमें दो ही चाहिए। तो या तो एकदम गौर से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। या तो हम क्या करेंगे, एक वायर को कट कर देंगे यहां से। तो कट करके एक वायर हटा देंगे, दो ही वायर बचेगा। एक को प्लस मान लिए, एक को माइनस मान लिए, हमारा काम हो गया। या दूसरा हम एक काम ये कर सकते हैं कि काटने के बजाय क्यों उसको वेस्ट करना, दो तार को एक साथ जोड़ देते हैं और उसको प्लस बना लेते हैं, एक सिंगल तार को माइनस बना लेते हैं। समझ में आ रहा है, देखिए समझिए बात को। एक दो तीन तार है, हमें कितने तार की जरूरत है, दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वोल्ट प्लस माइनस, सिर्फ यही दो चाहिए। तो एक ऑप्शन है कि मैं यहां से एक तार इसको काट के हटा दूं, इसको हटा देता हूं, और एक को प्लस एक को माइनस बना लेता हूं। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि मैं हटाने के बजाय ये जो तीन तार है, एक काम करता हूं, इन दोनों तार को जोड़ देता हूं आपस में और इसे प्लस कर देता हूं, ये माइनस रह जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो दोनों को जोड़ देने से क्या है, थोड़ा सा करंट अच्छा प्रॉपर वहां पे पहुंच पाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी करता है कैमरा, थोड़ा परेशानी कम आता है। क्योंकि ये जो तार होता है ना पतला वाला, इसमें बहुत पतले पतले तार होते हैं। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर जैसा मजबूत नहीं होता, और इसमें इलेक्ट्रिक वायर के जैसे मोटे मोटे गेज के तार नहीं होते हैं, बहुत पतला एकदम थिक तार होता है। तो इसीलिए दो को मिला देने से क्या होता है कि करंट थोड़ा अच्छे से सप्लाई होता है, तो आपको प्रॉब्लम कम देखने मिलेगा। तो इसी तरह भी एक एक करके परत बाय परत हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। परेशान नहीं हो रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, सिंपली 3+1 वायर किसे कहते हैं और 3+1 ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन और एक ये है। तो अगर ये ज्यादा हो जाए तो 4+1, 5+1, 6+1, 8+1, ये जितना रहेगा एक ये रहेगा उतना +1 लगता जाएगा। तो ये +1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोरेक्शियल केबल इसको कहते हैं, ये समझ में आ गया। ये एक केबल जो होता है इसमें बीच में कॉपर होता है, ऊपर जाली होती है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये वीडियो लेके जाता है, डीवीआर को देता है, ये वोल्ट करंट लेके जाता है, प्लस माइनस एसएमपीएस को देता है, ठीक है। और तीन तार होता है, तीन में से हमें दो की ही जरूरत होती है, तीसरी की जरूरत नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फिर तीसरा तार दिया क्यों सर, जब जरूरत ही नहीं है नहीं देता। तो दोस्तों तीसरा तार इसलिए दिया गया था कि जब कैमरा पहले आ रहा था, जब टीवीएल सीरीज चलती थी, उस समय कैमरे के अंदर माइक लगा हुआ नहीं आता था। किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का कैमरा माइक के साथ नहीं आता था। तो ये जो एक तार आप एक्स्ट्रा देख रहे हो ना, ये माइक के लिए हमें दिया गया था कि हम लोग एक्सटर्नल अलग से अगर माइक लगाते थे तो पेंसिल माइक आती थी
और गोल्फ माइक, बॉल माइक कहते हैं, वो आती थी। उसको अलग से कनेक्ट करना हो तो ये एक सिंगल वायर ऑडियो के प्लस को लेके जाता था। तो ये करंट लेके चला गया प्लस माइनस, और ये ऑडियो के प्लस को लेके जाता था और डीवीआर में इनपुट देता था। तो वहां से हमें ऑडियो मिलता था, ठीक है, इसलिए देता था। पर आज के डेट में इस तीसरे तार की काम बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि अब तो आपको माइक मिलेगा ही नहीं। अब बोलोगे क्यों नहीं मिलेगा सर, फिर आवाज नहीं सुनेंगे क्या? तो अब जितने भी ब्रांड है ना, सब माइक वाले कैमरा बनाना चालू कर दिया है, और बहुत मिनिमम डिफरेंस रह गया। किसी किसी ब्रांड में तो मात्र 50 रुपए का डिफरेंस है, माइक के साथ, बिना माइक के साथ। तो अब कोई दिक्कत नहीं रहा, और उसमें क्या है, अलग से अब हमें माइक के लिए वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही 2 वायर से आप प्लस माइनस भेजोगे, ये अब क्या करेगा, ये देखो इतना एडवांस अब हो गया है कि ये पहले ओनली फॉर वीडियो लेके जाता था, ये सिर्फ वीडियो के लिए काम में आता था, अब ऑडियो भी ले जा रहा है। तो वीडियो के साथ ऑडियो भी ट्रांसमिट कर दे रहा है ये। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब कैमरे अच्छे आने लगे हैं, अब तो कलर भी आने लगा है, ठीक है, तो बहुत सारे कैमरे आने लगे हैं, वो सब बाद में आगे देखेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। समझ में आ गया कैमरे को चलाने के लिए कितना वायर चाहिए? 4 वायर चाहिए। 2 वायर चाहिए हमें वीडियो सिग्नल को ले जाने के लिए, 2 वायर चाहिए हमें करंट को ले जाने के लिए। सिंपली समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो ना कॉन्सेप्ट? दोस्तों बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये बीच वाला, ये देखो, ये बीएनसी है ना, आपको याद है ये बीएनसी कनेक्टर, ये इसमें लगता है, ये डीसी है तो ये इसमें लगेगा, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक? आगे बढ़ूं भाई? क्लियर रहना, नहीं क्लियर रहोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, बोलो अब इससे इजी तो नहीं समझ पाओगे तुम। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यार अभी तुम लोग लाइक कर लो, फिर भूल जाओगे, बाद में लाइक करते नहीं हो तुम लोग वीडियो को, दिक्कत हो जाती है, अब फिर बोलोगे सर क्लास नहीं आ रहा। तो अभी लाइक कर लो तुरंत, एक नीचे कमेंट करो क्लास 19 के लिए, और ये क्लास कैसा लगा एंड में बताना, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया? लाइक हो चुका है, कमेंट? चलिए आइए। तो दोस्तों अब सच में यार आप लोग आराम से बैठ जाओ, एकदम शांत से, ठीक है। देखो एकदम शांति से देखना, कुछ नहीं है भाई, वायरिंग कुछ नहीं है, इतना इजी समझा दूंगा आपको। एक बार अगर आप कंसंट्रेट करके समझ जाओगे ना, आपको कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एकदम कंसंट्रेट करके शांति से देखना। कैमरा सेटअप के अंदर क्या चाहिए? सिंपली आप देखो, सबसे पहले एक मॉनिटर चाहिए। मॉनिटर किस लिए चाहिए? डिस्प्ले देखने के लिए, डिस्प्ले यूनिट है तो ये मॉनिटर। ये डीवीआर हो गया, इसके साथ माउस लगा हुआ है। ये हमारा एसएमपीएस हो गया, ये क्या हो गया? एसएमपीएस। ये एसएमपीएस हो गया, ये डीवीआर हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? मॉनिटर। ये यहां तक आप समझ गए। ये हो गया अपना राउटर, ठीक है। ये क्या है? राउटर, 4G 5G राउटर, कोई भी राउटर हो सकता है। ये 4G 5 भी हो सकता है जिसके अंदर सिम लगता हो, या आपके पास घर में आपने कनेक्शन ले रखा है एयरटेल जियो जो भी हो, उसका भी राउटर हो सकता है। ये इस अच्छा अभी बताऊंगा इसका क्या काम है, चलो। और यहाँ पे एक बुलेट, 2 बुलेट, एक डोम कैमरा, एक डोम कैमरा, 2 डोम कैमरा, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्ले में अभी जो मैंने लगा रखा है, बस इतना ही सामान चाहिए होता है हमें सीसीटीवी कैमरा सेटअप के अंदर। तो ये जो लग रखा है, ये 4 चैनल का सेटअप लगा रखा है मैंने। कितने का? 4 चैनल का। कैसे? 2 कैमरा यहाँ है, 2 कैमरा देखो यहाँ है, डिस्प्ले 4 का चल रहा है। तो अब ये आपको पता ही है कि ये 4 के बाद क्या आएगा? 8, 16, 32, 64। तो ये 4 के टर्म में डबल होता चला जाता है। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर? देखो एक एक करके चीजों को तोड़ेंगे, फिर हम लोग वायरिंग समझ। इतने चीजों की जरूरत पड़ती है और इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो क्या है? कैमरा। ये रहा हमारा 1 और 2 कैमरा, और 2 कैमरा यहाँ है, 4 कैमरा। कैमरे को किसके साथ जोड़ा जाता है और किससे उसको मतलब और किससे नहीं है, पहले ये समझो। ये जो कैमरा है इसको सिर्फ 2 डिवाइस से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है इसको, ठीक है। कितना भी सामान यहाँ पे हो, इसको 2 डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए? 2 डिवाइस। पहला डिवाइस चाहिए डीवीआर। पहला क्या चाहिए? डीवीआर। और सेकंड डिवाइस क्या चाहिए? एसएमपीएस। सेकंड क्या चाहिए? एसएमपीएस। इसको इन दोनों के अलावा ये राउटर, ये मॉनिटर, माउस, ये तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल डीवीआर और एसएमपीएस, 2 चीज इसको चाहिए। अब देखिए क्यों। इसके अंदर बीएनसी और डीसी होता है, ठीक है। बीएनसी और डीसी होता है। तो बीएनसी का काम क्या है? वीडियो लेके जाना। और डीसी का काम क्या है? करंट सप्लाई करना। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे होगा क्या? सिंपल एकदम आप देखो, इसमें से जो एक तार निकलता है वो डीवीआर में जाएगा, यहाँ पे ये वीडियो लेके जाएगा बीएनसी का लेके गया, और यहीं से ये जो तार गया यहाँ से डिवाइड होकर घुस जाएगा एसएमपीएस में, ये पावर लेके गया। क्या लेके गया? पावर। तो ये बीएनसी में वीडियो लेके जा रहा है
और ये दो पतले वाली वायर में पावर लेके जा रहा है। ये भी कैमरा सेम क्या करेगा, एक वायर यहाँ आके डीवीआर में बीएनसी में लग जाएगा, एक वायर यहाँ एसएमपीएस में लग जाएगा। ठीक है, तो दो कैमरा ऐड हो गया। सेम इसी तरह से ये कैमरे में भी एक बीएनसी एक डीसी होगा, एक बीएनसी यहां लग जाएगा, एक डीसी वाला यहां चल जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि सर दो तार क्यों ले जा रहे हो, ये दो नहीं है, आप चीजों को समझो, एक ही वायर जाएगा क्योंकि हम 3+1 वायर यूज कर रहे हैं ना, तो वायर एक ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां आने के बाद ये बढ़ जाएगा, सिंगल वाला वायर इधर चल जाएगा, इसमें बीएनसी लग जाएगा, और जो यहाँ पे 3 वायर बचे थे ना, वो 3 वायर साइड से जाके इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह से सारे कैमरे का सेम टू सेम वायरिंग होगा। जैसे आप डायग्राम बनाए अगर हम, तो देखिए एक कैमरा यहां गया, दो कैमरा यहां गया, 3 4, चारों कैमरा यहाँ पे डीवीआर में हमारा बीएनसी कनेक्टर में जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बीएनसी कनेक्टर लग के जुड़ गया। अब यहीं से दो तार निकला इसका, दो तार निकला इसका, दो तार निकला इसका, दो तार निकला इसका, ये सारा एक साथ जुड़ के एक प्लस में एक माइनस में चला गया। दो दो तार निकला तो एक प्लस में चला गया, एक माइनस में चला गया। अब क्या हुआ, कैमरे को इस वायर के थ्रू डीवीआर से कनेक्ट कर दिया गया, यानी इस कैमरे को डीवीआर में सिग्नल भेजने के लिए कनेक्शन मिल गया, बीएनसी टू बीएनसी। ठीक है, और यहां से जो हमने इसमें जोड़ा, अब ये वायर के थ्रू इस कैमरे को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मिल गई वोल्ट का। ठीक है, तो कैमरे को किससे मतलब है, डीवीआर और एसएमपीएस से, और किसी से मतलब नहीं, चाहे कोई भी कैमरा हो। ऐसा नहीं है कि डोम, बुलेट, भाई कोई भी कैमरा हो, कैसा भी कैमरा हो। ठीक है, एचडी एनालॉग की बात कर रहा हूं, यहाँ आईपी वाला सीरीज ये नहीं है हमारा, अभी हम लोग एचडी एनालॉग सीख रहे हैं ना। तो कोई भी कैमरा हो, सिंपली वो जान लो कि इसको दो ही चीज का नीड है, एक इसको चाहिए वोल्ट का प्लस माइनस यानी कि पावर, और एक चाहिए इसको वीडियो ट्रांसमिशन, जो वीडियो ये डीवीआर को भेजेगा। तो डीवीआर को भेज दिया वीडियो और यहां से ले लिया पावर, इसका काम हो गया खत्म। तो यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताइए। जैसे सिंपल सी बात है कि एक कैमरा यहां लगाएं, अब यहाँ पे रखा हुआ है डीवीआर, यहाँ पे रखा हुआ है एसएमपीएस, इस कैमरे से एक तार खींच के लाए, एक डीवीआर में डाल दिया, एक एसएमपीएस में डाल दिया, एसएमपीएस ने पावर दिया उधर से, और यहाँ डीवीआर से सिग्नल मिल गया, तो डीवीआर हमारा वीडियो सिग्नल लिया, एसएमपीएस हमारा पावर दिया। क्लियर हो यहाँ तक? और कैमरा को किससे मतलब है, डीवीआर और एसएमपीएस से, बाकी और किसी चीज से नहीं। ठीक है, अब देखो कैमरा तो कनेक्ट हो गया, कैमरा हमारा डीवीआर में चला गया, ये इधर चला गया। अब डीवीआर के अंदर एचडीडी लगा हुआ है, वो इसके इन साइड में लगता है, तो उसमें रिकॉर्डिंग रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये वीडियो लेके गया, तो वीडियो का कर क्या रहा है, तो इस वीडियो को कन्वर्ट करके दो काम कर रहा है। पहला, एक लाइव डिस्प्ले आपको दिखा रहा है, और दूसरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो रिकॉर्ड कर रहा है एचडीडी यानी हार्ड डिस्क के अंदर, जो इसके अंदर लगा हुआ है बॉक्स के अंदर, और लाइव देखना है तो ये इधर दिखा देगा आपको, टीवी या मॉनिटर जो भी आप लगा लो। तो कैमरे को डीवीआर एसएमपीएस से मतलब है, कैमरा डीवीआर और एसएमपीएस के साथ जुड़ेगा। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये जो राउटर है, इस राउटर को डीवीआर से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है, कैमरा से मतलब नहीं है, मॉनिटर से मतलब नहीं है, एसएमपीएस से मतलब नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है। इसको ओनली फॉर डीवीआर। बोलो कैसे? तो ये लैन केबल के थ्रू डीवीआर से कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन केबल चाहिए, जो RJ45 इसके अंदर पोर्ट दिया होगा, उस RJ45 पोर्ट के अंदर एक लाइन वायर लग जाएगा और उसको इंटरनेट मिल जाएगा। इसको और किसी इधर वाले से या इधर वाले से किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो राउटर को किससे मतलब है, डीवीआर से, यानी जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग चीज है, चाहे वो 4G राउटर हो, चाहे वो जियो का राउटर हो, चाहे वो एयरटेल का राउटर हो, चाहे कोई लोकल सप्लायर का राउटर हो, किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का राउटर हो, उससे एक वायर निकलेगा इंटरनेट के लिए, और वो हमारे डीवीआर में जुड़ जाएगा, और इसको कहीं से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको रिश्ता नाता समझा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे बाप का, दादा का, भाई का, सबका, तो सबका रिश्ता समझाएगा तेरा ये, जो समझ लो। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको रिश्ता नाता समझा रहा हूँ। तो अभी आपने क्या किसके किसके साथ रिश्ता समझ लिया, कि कैमरे को डीवीआर एसएमपीएस के साथ रिश्ता निभाना है, राउटर को डीवीआर से रिश्ता निभाना है। ठीक है, अब एसएमपीएस का काम खत्म हो चुका है, ये कैमरे को पावर दे दिया, इसका काम खत्म, टाटा बाय बाय। ये इंटरनेट इसको दे दिया, इसका काम खत्म, टाटा बाय बाय। ये कैमरा जो है चारों इन दोनों से जुड़ गया, इसका काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब कौन बचा, अब बचा ये डीवीआर और मॉनिटर। इन दोनों का काम खत्म नहीं हुआ, तो इन दोनों के बीच में भी एक रिश्ता है, बहुत अटूट रिश्ता है। कैसे? क्योंकि
ये इसके अंदर के सारे ट्रांसमिशन को यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हार्डवेयर है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसका शो होगा। तो इसके लिए हमें मॉनिटर या टीवी एक लेंगे और डीवीआर जो है इससे बाय केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। अब वो केबल हो सकता है HDMI, ठीक है, और या फिर VGA, या तो HDMI केबल होगा या फिर VGA केबल होगा, उसके थ्रू ये जुड़ेगा। तो इस मॉनिटर को किसी से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखो। अब इस मॉनिटर को कैमरे से मतलब नहीं, राउटर से मतलब नहीं, SMP से मतलब नहीं, इसको सिर्फ इससे मतलब है कि भाई हमको एक केबल के थ्रू हमको डिस्प्ले दे दो, हम तुमको दिखा देंगे, इससे ज्यादा हमसे दोस्ती यारी मत निभाओ। ठीक है, समझ में आया। और ये जो माउस है, इस बेचारे माउस को डीवीआर से मतलब है, क्योंकि डीवीआर में लगाएंगे तभी हम यहाँ सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने रिलेशन समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताऊंगा। दोस्तों, आपको जो मैंने अभी रिलेशन बताया इस सब कैमरे और इनके एसेसरीज के बीच में, ये आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो एकदम गौर से समझिएगा चीजों को। तो अब पूरा कलेक्शन मैं आपको पूरा वायरिंग सिखा चुका हूं। अभी जो मैंने आपको बताया ये पूरा वायरिंग आप सीख चुके हो। अब इसको और डिटेल में एक एक पार्ट करके जानेंगे। ठीक है, तो अब एक एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने ओवरऑल सबको एक साथ बताया क्योंकि भाई डिटेल में बताना है मुझे। तो अब शुरू करते हैं कनेक्टर से। कौन सा कनेक्टर? BNC कनेक्टर जो वीडियो ट्रांसमिशन लेके जाएगा, और कौन सा? DC कनेक्टर जो पावर लेके जाएगा। तो BNC और DC से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को जानना पड़ेगा। वायरिंग करना है तो पहले इन दोनों को जानना होगा कि ये क्या चीज है, कैसे वर्क करता है। तो इन दोनों को जानने के लिए आप सिंपल देखिए, ये हमारा BNC, ठीक है, इसमें दो तार दिख रहा होगा, एक ये ब्लैक एक ये रेड। ठीक है, दो तार यहाँ पे दिख रहा है, एक ब्लैक एक रेड। और ये यहाँ पे आप देखो बाहर की तरफ ये जो आप देख रहे हो ना मेटल, ये इसका आउटर साइड है। यहाँ बीच में एक छोटा सा पॉइंट है इसका, वो इसका मिडिल पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है, और ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो रेड है वो अंदर का ये वाला डॉट है, और ये जो ब्लैक है ये बाहर का जो मेटल देख रहे हो आप वो है। यानी कि प्लस जो है वो ये बीच वाला अंदर वाला है, और जो माइनस है वो आउटर लेयर है। तो दो पॉइंट होता है, प्लस और माइनस। अब कोरेक्शियल केबल याद करो जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बीच में यहाँ कॉपर था और यहाँ पे जाली बनी हुई थी बहुत सारी। तो जो जाली है वो जाली ब्लैक में जुड़ेगा, ठीक है, और जो बीच वाला कॉपर है वो रेड में जुड़ेगा। तो क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो BNC समझ में आया। अब BNC जो है हमेशा जोड़ा में लगेगा। ठीक है, इसको क्या है ना, इसको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा एकदम मतलब गृहस्थ वाला आदमी है भाई, समझे, शादीशुदा करता है, बाल बच्चा तो नहीं, लेकिन हाँ बीवी के साथ रहने खोजता है ये। ठीक है, ये अकेले नहीं रहता है। तो इसका क्या है, ये जब भी आएगा कपल में आएगा, सिंगल नहीं आएगा। कपल में आने का मतलब क्या है कि एक कैमरा पे, एक CCTV कैमरा पे ये दो पीस लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, एक DVR की तरफ लगेगा, एक कैमरे की तरफ लगेगा। तो ये कैमरे की तरफ है, ये DVR की तरफ है। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। करना क्या है हमें, दोनों तरफ BNC है, दोनों में दो दो तार होगा, दोनों का एक बीच वाला पॉइंट होगा, दोनों का एक बाहर वाला पॉइंट होगा। हमें वायरिंग क्या करना है, तो हमें BNC केबल बनाना है, कैमरे को DVR से जोड़ना है। तो एकदम सिंपल है भाई, इसके बीच वाले को इसके बीच वाले से जोड़ देंगे, और इसके बाहर वाले को इसको बाहर वाले से जोड़ देंगे। बोले सर पता कैसे चलेगा? इसमें ब्लैक और रेड निकला दो तार, जैसे ये निकला हुआ है, इसमें भी ब्लैक और रेड दो तार निकलेगा। इसके रेड को इसके रेड से जोड़ देंगे, इसके ब्लैक को इसके ब्लैक से जोड़ देंगे। सिंपल एकदम। तो ये हमारा BNC तैयार हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, BNC की वायरिंग होगी। समझ गए? आप एक साइड कैमरे की तरफ BNC लगाओगे और इधर दूसरे तरफ सेम तार में, अगर उधर आपने बीच वाला जैसे कोरेक्शियल केबल का सेंटर पॉइंट जोड़ा है रेड, तो इधर आके उसके सेंटर में रेड जोड़ दोगे। और जाली जो बनी हुई थी, जाली में आपने ब्लैक जोड़ा, तो सेकंड साइड जाके उसकी जाली में आप ब्लैक जोड़ दोगे, तो BNC बन गया। समझ में आया? देखो इससे इजी अब क्या समझाऊं बताओ, इतना ब्रेक करके तोड़ के अब इससे इजी तो नहीं कुछ समझ पाओगे। तो दोस्तों अब इससे इजी आपको क्या बताऊं, बताओ आप ही। ठीक है, तो चलिए BNC का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्लियर। समझ आया ना, क्लियर होना। चलो अब आते हैं DC पे। तो ये हमारा DC का काम क्या, पावर ले जाना। अब इसमें दो पॉइंट था भाई, इसमें भी सेम चीज है, दो ही पॉइंट है इसके अंदर भी, देखो एक ब्लैक एक रेड। ठीक है, तो अब तो समझ, देखो इतना तो यार तुम लोग टैलेंटेड हो चुके हो, समझ में आ गया होगा ना ब्लैक एंड रेड क्यों है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो इसमें भी ब्लैक और रेड है, क्यों? तो यहाँ गौर से देखो, अब ये कनेक्टर में आप गौर से देखोगे तो ये बाहर का लेयर है स्टील का, व्हाइट कलर का,
बीच में ये ब्लैक कलर की प्लास्टिक है और अंदर फिर स्टील का एक लेयर है, यानी कि इसमें भी दो पॉइंट है, एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। इनर पार्ट को क्या कहेंगे, अभी जस्ट बताओ, अभी बताया था ना, जल्दी बताओ क्या होगा इनर पार्ट प्लस, आउटर पार्ट क्या होगा माइनस, सिंपल है। तो रेड क्या होगा, अब जल्दी बताओ, अब तो यार बता ही पाओगे, रेड क्या होगा प्लस होगा, ब्लैक क्या होगा माइनस होगा। अब ये जो है ना डीसी, ये भाई साहब अकेले खुश है, इसको कोई मतलब नहीं है जोड़ी बनाने से, ये कोई रिश्ता नाता नहीं निभाते, ये अकेले मस्त जिंदगी जीता। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कैमरे के साइड में एक ही तरफ लगता है, सिर्फ कैमरे की तरफ लगेगा एक तरफ, सेकंड पार्ट में इसका यूज नहीं किया जाता, यानी जो केबल है उसमें एक ही साइड लगेगा, एक साइड नहीं लगेगा। ये जैसे जोड़े में लगता था एक कैमरा पे दो, दोनों तरफ, एक डीवीआर में लग गया, एक कैमरे में लग गया, ये भाई साहब एक कैमरे में एक ही लगेगा, कैमरे में लग जाएगा, और जो एसएमपीएस है उसमें डायरेक्ट तार छिल के जोड़ देता है, तो वहां पे ये नहीं लगता, उसमें डायरेक्ट तार लग जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल लगेगा। अब इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताओ, ठीक है। अब याद करो 3+1 वायर को, जिसमें 3+1 वायर को जिसमें 3 पतले पतले तार थे। मैंने क्या बोला था, या तो एक तार को काट दो, या दो तार को मिला के प्लस बना लो, एक को माइनस बना लो। तो जो भी दो तार को प्लस बनाओगे उसको रेड में जोड़ देना, जिसको माइनस बनाओगे उसको ब्लैक में जोड़ देना, और इसको लगा देना कैमरे के अंदर, ठीक। तो ये कैमरे में लग गया। अब सेकंड तरफ आप जाके सेम, अगर दो तार आपने जोड़ा है तो अगर ये रेड और ब्लू जोड़ा है आपने, तो सेम दूसरे साइड भी रेड एंड ब्लू को जोड़ के प्लस कर देना, और यहाँ जो भी कलर होगा, मान लो ब्लैक है तो ब्लैक को माइनस कर देना, ठीक है। और अगर आपने एक तार काट दिया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दो कलर है, उधर अगर इधर रेड को प्लस दिया तो उधर रेड को प्लस दे दो, इधर ब्लैक को माइनस दिया तो उधर ब्लैक को माइनस में जोड़ दो, ठीक है। तो डीसी को किससे मतलब है, अब यहाँ रिश्ता फिर समझ लो, इस डीसी को मतलब है एसएमपीएस, तो ये एसएमपीएस टू कैमरा है, ठीक है। इसका रिश्ता कैमरा से एसएमपीएस तक का है, और इसका रिश्ता कहाँ है, डीवीआर, डीवीआर से कैमरे तक का। तो ये कैमरा से डीवीआर में, और ये कैमरा से एसएमपीएस में, समझ में आया। डीसी बीएनसी डाटा सिग्नल लेके जाएगा, ट्रांसमिशन लेके जाएगा वीडियो का, यहाँ से पावर लेके जाएगा पॉजिटिव 12 वोल्ट प्लस माइनस, समझ में आ गया, ओके है। आगे बढ़े, दोनों में दो दो ही पॉइंट रहेगा, इसका भी प्लस माइनस, इसका भी प्लस माइनस, ठीक है। फिर आ गए हैं टेक स्पैरो चैनल, आप लोग जान ही रहे हैं, प्यार दे ही रहे हैं। हाँ, कुछ और चैनल है जिसपे पता नहीं आप लोग जा क्यों नहीं रहे, एक बार जाके देखिए तो सही। अभी ये सौरभ सिंह वाला चैनल, इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने अभी लाया, अच्छा अच्छा वीडियो ला रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंटल टाइप का भी। अभी जैसे मैं ये घड़ी पहन रखा हूँ, तो ये घड़ी का भी वीडियो इसके ऊपर मैंने डाला है कि मैंने कहाँ से घड़ी लिया, किस तरह का घड़ी है, काफी अच्छा मुझे लगा। तो इसी तरह से जो भी मैं गैजेट्स यूज करता हूँ उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ये स्पायरो इन्फोटेक, इस पे अभी 2 वीडियो मैंने अभी इस पे डाला है, जिसमें 4 चैनल का सेटअप पूरा मैंने कंप्लीट दिखाया है, 8 चैनल का सेटअप दिखाया है। तो यहाँ पे अब सेटअप बाय सेटअप वीडियो आ रहा है, आपका बहुत काम की चीज है। मॉनिटर का अनबॉक्सिंग हो रहा है, डीवीआर का हो रहा है, कैमरे का हो रहा है, मतलब हर प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। तो ये जरूर आप चले जाना, ये काम की चीज है आपके लिए। और डिजिटल यादें, यहाँ पे अभी मेरा जो जनवरी है अभी तक का, यहाँ तक का ये स्टूडियो को जो मैंने बनाया, इससे पहले 3-4 और स्टूडियो मैंने बनाया था। तो भाई कहने के लिए स्टूडियो था, बट हाँ मतलब मेरे लिए तो स्टूडियो ही था। तो छोटा था या बड़ा था उसको मैंने बनाया था, तो सारा जनवरी में यहाँ पे धीरे धीरे एक स्टोरी फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और ये सोशल स्कैनेड जो चैनल है, इस पे यूट्यूब का कोर्स रेडी हो रहा है, तो यूट्यूब के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट में एक कोर्स लेके आऊंगा, कि जैसे मान लो आप कैमरा ही आप सीख रहे हो, तो लगाओ कहीं साइड पे जाके, तो कैमरा लगाते लगाते एक छोटा सा वीडियो कैसे डाल के उस पर बना के डाल दो, तो आपको एक मोनेटाइज हो गया चैनल, तो एक अलग अर्निंग आ गई आपकी। तो थोड़ा सा डिजिटल में भी अपना प्रेजेंट रखो, तो कैसे करोगे वो यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो इन सबको चेकआउट कर लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बताऊंगा आपको कि सीसीटीवी कैमरा का वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मेक सीसीटीवी कैमरा वायर। अभी तक हमने सारे रिश्ते नाते को समझ लिया, बीएनसी डीसी को समझ लिया, अब वायर को भी हमने समझ लिया, सबको समझ लिया। अब सबको जोड़ने का समय आ गया। कैसे जोड़ेंगे, देखो बीएनसी डीसी, इस साइड में आप देखो ओनली फॉर बीएनसी। आपको अभी ये जस्ट मैंने बताया था कि जो बीएनसी है 2 लगेगा एक कैमरे में, डीसी जो है 1 लगेगा एक कैमरे में। सिंपल, यहाँ पे देखो ये हमारा एक वायर हो गया, ये 3 वायर हो गया। तो बीएनसी में प्लस एंड माइनस है, इस प्लस को हम जोड़ देंगे इस प्लस में, इस माइनस को हम जोड़ देंगे इस माइनस में, टिप मार देंगे, आगे पीछे जोड़ेंगे ताकि दोनों एक दूसरे में सटे नहीं। थोड़ा इसे छोटा काटेंगे, इसे बड़ा काटेंगे, टिप मार देंगे, हमारा बीएनसी तैयार।
अब सेम काम अनदर साइड करेंगे, कहाँ, इस जगह पे। इसको प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, इसके माइनस को माइनस में जोड़ देंगे, इसको भी अच्छे से टेप कर देंगे, ये हमारा काम खत्म। तो आपने देख लिया मैंने क्या बोला था, इसमें 2 पॉइंट होता है, इसमें 2 पॉइंट होता है, इसके बीच वाले पॉइंट को इसके बीच में जोड़ना है, इसके बाहर पॉइंट को इसके बाहर में जोड़ना है। तो इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ बीच वाला ये मेटल में जुड़ा कॉपर में, और यहाँ पे ये कॉपर से निकल के इसके बीच में जुड़ गया, और ये आउटर वाला इस जाली से आउटर वाला पार्ट जुड़ा, यहाँ इस जाली से निकल के आउटर वाला पार्ट जुड़ गया, केबल बन गया। बीएनसी हमारा ओके, समझ गया। अब ये लेंथ कितना भी हो सकता है, ये तो मैंने यहाँ आपको समझा, 10 मीटर 50 मीटर 20 मीटर जहां भी आपका कैमरा लगा, काम यही करना है। तो बीएनसी इस तरह से बन जाएगा। अब डीसी कैसे बनेगा, सिंपल है, ये ब्लू वाला वायर को काट के हटा दो, कंफ्यूजन लग रहा है अगर, काट के हटा दो, हटा, कोई काम का नहीं है। तो अब क्या बचा, पीला और रेड। अब अभी मैंने बोला था कलर पे मत जाना, आपके पास कुछ भी बच सकता है। तो बचा पीला और रेड। अब रेड को इसके प्लस में जोड़ दो, पीला को इसके माइनस में जोड़ दो। अब जैसे मान लो तुम चाहते हो नहीं, ठीक है 2 तार को जोड़ देंगे, तो पीला रेड को एक साथ जोड़ के इसके प्लस में जोड़ दो, ब्लू को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 2 तार हो गया। या फिर हम चाहें तो पीला को यहाँ से कट कर दिए, पीला तार को काट के हटा दिए, रेड को प्लस जोड़ दिए, ब्लू को माइनस जोड़ दिए, कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये याद रखना है कि इधर कौन सा कलर को प्लस माइनस दिया। बहुत बार क्या होता है ना, लड़के लोग क्या करते हैं, कैमरे की तरफ प्लस माइनस ठीक से जोड़ देंगे, डीवीआर की तरफ जाके उल्टा पुल्टा कर देंगे, कैमरा नहीं चलेगा, पूरा परेशान। तो यार वायरिंग सही किए थे, सब सही था, घर जाना है जल्दी कैमरा चालू करना, कैमरा ही नहीं चला। अब वो जाके ढूंढ रहा है कि एक एक बीएनसी और डीसी का टेप खोल के देखना पड़ता है कि केबल कहीं गलत तो नहीं ना जुड़ गया। तो ये ध्यान में रखना, कलर जैसे अभी इन दोनों को मैंने प्लस दिया, ब्लू को माइनस दिया, सेम काम हम इधर करेंगे। अब इधर बोलोगे सर डीसी तो है नहीं, गड़बड़ हो गया। तो ये किधर रहेगा, ये रहेगा एसएमपीएस के साइड, एसएमपीएस के साइड। तो एसएमपीएस में जो सॉकेट होगा ना, इस तरह के खांचा बने होंगे, ठीक है। ये होगा प्लस माइनस वोल्ट का, ये हो गया आपका ग्राउंड, और ये हो गया माइनस प्लस आपका एसी करंट का। तो ये एसी करंट का प्लस माइनस है, ये डीसी वोल्ट का माइनस प्लस है। अब क्या करेंगे, रेड एंड पीला को हमने प्लस दिया था, तो इन दोनों को साथ में जोड़ के यहाँ प्लस में जोड़ देंगे, और ये ब्लू को माइनस दिया था तो हम यहाँ जोड़ देंगे। और अगर हम मान लो पीला को यहाँ पे कट कर देते हैं, तो यहाँ भी पीला को इस तरफ भी हम काट के हटा देते हैं, रेड को सीधा प्लस में जोड़ देते हैं, ब्लू को सीधा माइनस में जोड़ देते हैं। कैमरा वायर इसी तरह से बनता है। अब देखो कैमरा वायर हमारा बन के रेडी है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी तरह का माथा दर्द है? इतना इजी, इतना सिंपल, एकदम क्लियर रख दिया हूँ सामने। अब बताओ, अब इससे इजी क्या? समझ में आया ना? मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आने वाला है यार, इसका प्रैक्टिकल तो और हिलाएगा मेरे को ना। तो ये समझ में आ गया, इधर बीएनसी दोनों का 2 पॉइंट जोड़ा, इधर डीसी को जोड़ा, इधर एसएमपीएस में तार डाल दिया, कैमरा वायर बन गया। चलो आगे का अब देखते हैं हम लोग। तो हमने कैमरा वायर को बना लिया। अब कैमरा वायर बनने के बाद क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, कैमरे का रिलेशन डीवीआर और एसएमपीएस के साथ है। ये सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ चलता है और किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा कैमरा और ये हमारा एसएमपीएस और डीवीआर। अब हो क्या रहा है, यहाँ देखो बीएनसी डीसी, ये केबल है हमारा। यहाँ देखो इस कैमरे के पास ये वाला बीएनसी है, ये वाला डीसी है। अब ये फीमेल है दोनों, ये दोनों मेल है। फीमेल मेल मतलब क्या, कनेक्टर है, जिसके अंदर चला जाए वो फीमेल कनेक्टर होता है और जो अंदर जाता है वो मेल कनेक्टर होता है। तो ये बाहर निकला हुआ है, ये इसके अंदर घुस जाएगा तो ये मेल हो गया, ये फीमेल कनेक्टर हो गया। तो ये इसके अंदर लग जाएगा, ये इसके अंदर लग जाएगा। तो इसमें 2 तार है, इसमें भी 2 तार है, ठीक है, दोनों में 2-2 तार है। अब बीएनसी जस्ट अभी बताया था बीएनसी कैसे बनेगा। ये कोरोक्सियल जो केबल है, इसके बीच वाले को इसके सेंटर प्लस में जोड़ दो, ये जाली को निकाल के इसके माइनस में जोड़ दो, तो ये हमारा बीएनसी बन गया। बढ़िया से टेप कर दो, बीएनसी को इसमें लगा दो। अब डीसी में हम क्या करेंगे, एक केबल को हटाएंगे, नहीं तो 2 केबल मिला के प्लस करके यहाँ लगा दूंगा, माइनस करके पीछे लगा दूंगा। प्लस इसके बीच में लग गया, माइनस पीछे लग गया। अच्छे से टेप करेंगे, इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे, इसको अलग टेप करेंगे, इसको अलग टेप करेंगे। दोनों तार को एक साथ नहीं रखेंगे, बड़ा छोटा काटेंगे। जैसे इसमें भी ये आगे काटेंगे, ये पीछे काटेंगे। तो करंट के लिए भी ये यहाँ कट कर रहे हैं तो एक यहाँ कट करेंगे। तो हमेशा 1 इंची 1.5 इंची के दूरी पे ही जोड़ेंगे, याद रहे, एकदम बिल्कुल सामने सामने नहीं जोड़ेंगे। और अलग अलग टेप मारेंगे दोनों तार में, प्लस को अलग टेप मारेंगे, माइनस को अलग टेप मारेंगे। वो भी बताऊंगा, वो जोड़ने का भी तरीका और उसमें फिनिशिंग, ताकि लॉन्ग लास्टिंग कैसे चले, परेशानी ना हो, वो प्रैक्टिकल क्लास में आपको पता चलेगा। तो यहाँ हमारा काम हो गया, हमने बीएनसी जोड़ा, बीएनसी में लगाया, डीसी जोड़ा, डीसी में लगा दिया। अब सेकंड तरफ हमारा काम क्या, देखो बीएनसी है, इसका बीच वाला ले जाके क्या करेंगे, बीएनसी में जोड़ेंगे, बाहर वाली जाली को ले जाके बाहर यहाँ पे माइनस में जोड़ देंगे। और ये यहाँ पे देखो 4 है, यानी ये 4 चैनल का डीवीआर है,
ठीक है। तो कैसे डीवीआर पहचानोगे, तो यहाँ पे देखो 4 बीएनसी का सॉकेट है, ये भी फीमेल ईमेल है, तो ये जाके इसमें लग जाएगा, एक में जाके लग गया, 3 खाली रह गया। अब यहाँ पे जो है तो मैंने क्या किया था, पीला और रेड को प्लस बना के प्लस दे दिया था, तो पीला रेड को मिलाऊंगा, ले जाके इसको प्लस वोल्ट में जोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्लू वाला को ले जाके माइनस में जोड़ दूंगा, तो प्लस माइनस में जोड़ दिया डायरेक्ट, इधर हमें डीसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सीधा ले जाके लाइन दे दिया किसको, कैमरे को, और ये वीडियो ट्रांसमिशन ले आके दे दिया डीवीआर को। तो कैमरा का कनेक्शन होता है ऐसे ही। अभी बोला था ना कैमरे को सिर्फ 2 चीज से मतलब है, डीवीआर, एसएमपीएस, ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूं। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी एक कैमरा था, उसका कनेक्शन आपने देखा, अब बोलोगे सर 2 3 4 5 हुआ तो क्या करेंगे, सेम है भाई, सबका सेम है। अभी बताया, ये बीएनसी का प्लस, ये बीएनसी का माइनस, बीएनसी इसमें जुड़ा, ये डीसी इसमें जुड़ा, इसका प्लस इसका माइनस, जो भी सेम किया था। इस साइड क्या करेंगे, लाएंगे बीएनसी में जोड़ देंगे, इसको लाएंगे बीएनसी के बाहर जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, प्लस माइनस। अब ये बच गया, इसको दूसरे वाले बीएनसी में जोड़ेंगे, यहाँ से जाली निकाल के इसको माइनस देंगे, और ये वाला इन दोनों को जोड़ के यहाँ से ले जाके प्लस में जोड़ देंगे, और इसको ले जाके यहाँ से माइनस में जोड़ देंगे, सिंपल। तो मतलब इसका भी प्लस माइनस में जोड़ेंगे। अब देखो थोड़ा क्लियर करता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये दोनों को जोड़ के प्लस बनाए, इन दोनों को जोड़ के प्लस बनाए, अब इसको ले जाके प्लस में जोड़ेंगे, इसको ले जाके प्लस में जोड़ देंगे, तो दोनों को प्लस मिल गया। अब ये माइनस बनाए थे तो इसको माइनस में जोड़ देंगे, इसको माइनस में जोड़ देंगे, तो दोनों को माइनस मिल गया, तो दोनों का करंट चल गया, और ये दोनों बीएनसी में जुड़ा और दोनों बीएनसी यहाँ के लग गया, तो ये दोनों कनेक्ट हो गया। अब सेम काम करेंगे, चाहे हमारा 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, कितना भी कैमरा हो, सेम वायरिंग होगा। समझ में आ गया। तो मैंने एक इसीलिए यहाँ पे 2 लगा के भी मैंने आपको दिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको प्रॉपर समझ में आए। तो ये वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ गया कैमरा को। अब ये मत कहना कि सर यहाँ तो गोल वाला कैमरा आपने लगा रखा है, बुलेट कैमरा कैसे जोड़ेंगे, भाई कोई भी कैमरा हो, सब में बीएनसी और डीसी ही होता है, ठीक है, ऐसे ही जुड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। छोटी छोटी जो चीज होती है ना, छोटे छोटे से आप लोग के सवाल होते हैं जो आप लोग पकड़ के बैठ जाते हो और फिर परेशान होते हो उसमें, और उसी में उलझते रह जाते हो। तो उलझना नहीं है आपको, मैं हूं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा पढ़ाते नहीं है कि भाई साहब आ जाते हैं, क्या चाहिए, बता चुका हूँ इन लोगों को, कितनी बार एक ही चीज बताऊंगा, बार बार क्लास में बोर हो जाते हैं ये लोग भी। चलो नहीं बताऊंगा, देख लो, पता है ना, याद है ना, चलो आप ही लोग बताओ ये क्या है सबसे पहले, टैग स्पैरो क्या है, जल्दी बताओ। अभी वीडियो देख रहे हो यार, इसी पे क्लास कर रहे हो, पता है। और इस चैनल पे भी ना बहुत बदमाशी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जो वॉच टाइम का है ना, नन सब्सक्रिप्शन का रेशियो ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन का कम है। लोग आ रहे हैं वीडियो देख के भाग जा रहे हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रख रहे हैं। भाई जब वीडियो अच्छा लग रहा है, फायदा उठा रहे हो, सब्सक्राइब भी करके रखा करो यार। डिजिटल यादें, जल्दी बताओ क्या है, ब्लॉगिंग चैनल, सौरभ सिंह मिक्स चैनल, सब आता है इसके ऊपर। टेक स्पैरो इंफॉर्मेशन चैनल, दुकान का चैनल, गैजेट्स और प्रोडक्ट देखने मिलेगा। सोशल स्काईनेट सोशल मीडिया का चैनल, कि सोशल पे किस तरह से आगे बढ़ोगे। समझ में आया। तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, बोल दिए। अब पढ़ाने दो हमको। कैमरे का रिलेशन किसके साथ था, डीवीआर और एसएमपीएस के साथ, उसको खत्म कर दिया, समझा दिया, वहां तक का वायरिंग हमारा खत्म हो गया। अब मॉनिटर या टीवी का रिलेशन है डीवीआर के साथ। तो ये क्या है, ये है डिस्प्ले यूनिट, ये डिस्प्ले यूनिट है जहां देखते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो हमारे डीवीआर के साथ है, ओके। अब डीवीआर के साथ है मतलब क्या, कि डीवीआर से ये कनेक्ट कैसे होगा, तो हर डीवीआर में 2 पोर्ट दिया होता है, एक होता है वीजीए, एक होता है एचडीएमआई। ये चारों था बीएनसी का, तो ये एचडीएमआई, ये वीजीए। ये वीजीए केबल है ब्लू कलर का 15 पिन वाला जो आता है, और ये एचडीएमआई केबल है ब्लैक कलर का इस तरह का जो आता है। तो या तो ये एचडीएमआई के थ्रू जुड़ेगा या फिर ये वीजीए केबल के थ्रू जुड़ेगा, दोनों में से एक। आप बोलोगे सर दोनों से एक साथ जुड़ सकता है क्या, बिल्कुल जुड़ सकता है, यही तो मजा आता है। एकदम ऐसे सवाल पूछोगे तो मजा आएगा, ठीक है। क्या पूछा आपने कि सर एचडीएमआई और वीजीए दोनों को निकाल के जोड़ सकते हैं क्या, एक ही टीवी में, एक ही टीवी में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट से चेंज कर लेना, या चाहो तो 2 मॉनिटर में अलग अलग लाके डुअल स्क्रीन चला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 दिया जाता है कि अगर आपके पास वीजीए वाला मॉनिटर है तो आप वीजीए लगाओ, एचडीएमआई वाला है तो एचडीएमआई लगाओ, ओके। तो ये डिस्प्ले यूनिट है, और ये डीवीआर से डिस्प्ले देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है लाइव। तो दोस्तों बहुत जगह ऐसा होगा कि कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई मेरे, हमको ना तो टीवी की जरूरत है ना मॉनिटर की जरूरत है, तुम कैमरा लगा दो,
इंटरनेट हम दे दे रहे हैं, मोबाइल फोन में मेरा ऐड कर दो, मोबाइल के अंदर ही देख लेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है मॉनिटर टीवी में लाइव देखने का। तो वहां पे फिर इसका यूज ही नहीं है, ये यूजलेस हो गया, खत्म। यहाँ इस ये दोनों पोर्ट में कोई काम ही नहीं है, इसमें कुछ लगेगा ही नहीं, सिर्फ ये RJ45 का पोर्ट है, इसमें इंटरनेट देना है और कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको मॉनिटर की नीड पड़ेगी एक बार, तो एक बार वन टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, फिर उसके मोबाइल में ऐड कर दिया, मॉनिटर खोल के आप लेके चले जाओ। तो मॉनिटर का रिलेशन किसके साथ है? डीवीआर के साथ। किस लिए? डिस्प्ले दिखाने के लिए, सिर्फ इसी के साथ है और किसी से उसको मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाया। और ये VGA और HDMI केबल, तो इसका वायरिंग कैसे होगा? VGA या HDMI केबल से आप इसको जोड़ दोगे, ठीक है। ये है राउटर, इंटरनेट देने के लिए, सिंपल सी बात है। तो इसका किसके साथ रिलेशन मैंने बताया था आपको? डीवीआर के साथ। तो डीवीआर में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया पोर्ट? देखो, ये वाला 4 पोर्ट देख लिया BNC का, ये HDMI, ये VGA, ये दोनों पोर्ट किस लिए काम आता है? वीडियो के लिए। ये किस लिए आता है? वीडियो का ट्रांसमिशन रिसीव करने के लिए। तो ये इतना आधा दूर का हमारा पोर्ट खत्म हो गया। अब इधर कुछ पोर्ट और है, एक एक करके देखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ईथरनेट का पोर्ट है, ठीक है। RJ45 कनेक्टर, जो व्हाइट कनेक्टर होता है, ये वाला देखो, इसे RJ45 कहते हैं। और ये जो सॉकेट ऐसे ईथरनेट कहते हैं, इंटरनेट के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ईथरनेट का सॉकेट दिया हुआ है, तो इस राउटर को इससे जो जोड़ेगा वो ये केबल जोड़ेगा, और इस केबल का नाम है पैच केबल, ठीक है। तो ये है आपका नेटवर्क केबल भी आप कह सकते हो। नेटवर्क केबल के दोनों तरफ अगर हम RJ पंच कर दे तो उसे पैच कोड भी कहते हैं। तो पैच कोड है, या आप नेटवर्क केबल कह सकते हो। दोनों तरफ RJ45 होना चाहिए, एक साइड यहाँ डीवीआर में लग जाएगा और इसका सेकंड साइड कहाँ लगेगा? राउटर के अंदर। समझ गए कैसा लगा? और यहाँ कोई भी राउटर हो सकता है, जरूरी नहीं कि अब यही राउटर हो, यहाँ कोई भी आप इंटरनेट प्रोवाइडर आप जिसका भी यूज कर रहे हैं उसका राउटर हो सकता है, आपको केबल के थ्रू जोड़ना है। अब आप बोलोगे सर जब राउटर है, इसमें एंटीना भी निकला हुआ है, तो ये तो वाईफाई भी छोड़ रहा है, तो हम केबल से ही क्यों जोड़ेंगे, वाईफाई से नहीं जुड़ सकता है क्या? बिल्कुल सही सवाल। एक ब्रांड था जो वाईफाई वाला सोल्यूशन लाया था अपने पास, वो क्या करता था, ये जो 2 USB सॉकेट देख रहे हैं ना, एक छोटा सा वाईफाई रिसीवर आता है, जो कंप्यूटर वगैरह में भी लगाते हैं हम लोग मदरबोर्ड को वाईफाई बनाने के लिए, कि वाईफाई से हम जोड़ सकें। तो वो रिसीवर को हम लोग यहाँ लगाते थे, तो इसमें एक वाईफाई का फीचर इनेबल हो जाता था और उससे हम लोग इसको ऐड कर लेते थे। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा लैग होता था और बार बार ड्रॉप होता था। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम की जड़ मतलब क्या? जैसे हम लोग वो जो रिसीवर है हम लोग यूज क्यों करते हैं? वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। अब होता क्या, आप गौर करना, अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा होगा और आपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट किया होगा, तो आप देखना 24 घंटे में किसी भी सर्टेन एक टाइम में, चाहे रात को होगा चाहे दिन को होगा, कभी भी एक बार आपके राउटर का जो वाईफाई है जो मोबाइल में कनेक्ट था वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 24 घंटे में एक बार, 2 बार, 3 बार होता ही है, लेकिन मिनिमम एक बार तो होगा ही। आप गौर करना इस बात को। कभी भी ऐसा होता होगा आप नेट चला रहे हो, बंद हो जाता है, आप बोलते हो यार वाईफाई कहाँ गया, फिर वो थोड़ा देर बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। तो वो एक बार जरूर चेंज करता है अपने आप को, ठीक है। तो जब इसमें वो प्रॉब्लम होता था कि चेंज करता था, तो ये दूसरा बार में आईपी उठा ही नहीं पाता था, कनेक्शन कर ही नहीं पाता था राउटर के साथ। अब उस चक्कर में ये क्या होता था, ये ऑफलाइन हो जाता था, तो पार्टी को दिखता नहीं था। अब फिर इसके सेटिंग को खोलो, वाईफाई सेटिंग के अंदर जाओ, वाईफाई सेलेक्ट करो, उसका पासवर्ड डालो, कनेक्ट करो, तब चालू होता था। अब ये होता क्यों है? सिंपल सी बात है, डेस्कटॉप वगैरह जो है, मोबाइल वगैरह जो है, वो हम लोग कुछ समय के लिए नेट से कनेक्ट करते हैं, 24 घंटा नहीं करते यार। रात में सोते हैं ना, मान लो मोबाइल ही कनेक्ट कर रखा है हमने, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे तक चलाया, फिर 2 ही घंटा सोया तो 24 घंटा तो नहीं चला। हमारा डेस्कटॉप है, उसके अंदर हमने नेट कनेक्ट किया, कुछ देर वर्क किया, फिर उसे बंद कर दिया, तो कंटिन्यू नहीं चला। लेकिन आप एक चीज गौर करो कि ये जो डीवीआर है ये 24 घंटा चलता है, इसका कोई हॉलीडे, कुछ छुट्टी, कुछ नहीं है भाई इसका। ये थकता उगता नहीं है, खाता पीता नहीं है, चलता रहता है दिन रात। तो ये 24/7 चलने के लिए बना है। तो इसको जो डाटा चाहिए होता है ना, वो एकदम स्पीड चाहिए होता है और कंटिन्यू चाहिए होता है, सस्टेनेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो छोड़े ट्रिप करे, ऐसा नहीं। तो इसीलिए उस कंपनी ने भी मजबूर होके उस मॉडल को बंद कर दिया, वाईफाई का सिस्टम हटा दिया। अब वो कंपनी भी केबल पे आ चुका है। तो लगभग अभी भी कुछ कंपनी, नई कंपनी आई है जो वाईफाई को इंट्रोड्यूस करी है अपने एनवीआर डीवीआर के अंदर, लेकिन देखते हैं यार कितना सक्सेस रहेगा। अभी तक तो सक्सेस नहीं है, कुछ नया टेक्नोलॉजी बना के लाए तो अलग बात है। तो इसीलिए शुरू से लेके आज तक ये पैच कोड सबसे ज्यादा कारगर रहा है इंटरनेट को जोड़ने के लिए हमारे डीवीआर से। तो ये था स्टोरी पूरा जो मैंने आपको बताया। तो आप समझ गए। देखो ये स्टोरी, ये सब भी जानना जरूरी है ना।
अब आप लोग अभी के समय में आए हो इस फील्ड में, अब अभी अभी आप जाओगे बोलोगे, अब कोई पूछ लिया वाईफाई नहीं आता क्या, बोले नहीं आता, और वो पुराना डीवीआर लगा रखा होगा वाईफाई का, बोलेगा देखो चल रहा, बोले इसको तो पता ही नहीं था। कहाँ से आया बाबू पढ़ के, तुम कहाँ से सीखा, तुमको मालूम भी नहीं है। इसीलिए मेरा काम ये होता है कि जो चीजें बंद हो गई, जो अब आ भी नहीं रहा, उसके बारे में भी आपको नॉलेज देता हूं, क्योंकि ये इंडिया है मेरे दोस्त। यहाँ पे ऐसे ऐसे घर मिलेंगे आपको जहां पे आज से 10-10 साल पुराना कैमरा, 10-10 साल पुराना डीवीआर लगा मिलेगा आपको। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो चल भी रहा होगा और पार्टी खुश भी होगा उससे, बिल्कुल खुश होगा, उसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, व्हाइट नजर आ रहा होगा एकदम। ये जो है ना, ये कौन सा कलर दिख रहा है आपको कैमरे में, ये चेहरे से ये एकदम मैच होता हुआ दिख रहा होगा उसके कैमरे में, और वो खुश है, बोलेगा हमको नया नहीं लगाना, इसी को रिपेयर करके दे दो। तो नॉलेज होना चाहिए भाई, फील्ड में उतरो तो पूरी तैयारी के साथ। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अब नजर डालते हैं कुछ ऐसे एसेसरीज पे जो डीवीआर के सगी संबंधी है। एडाप्टर, चलिए ये तो भैया अभी ये क्या ही मैं बता रहा हूँ, एडाप्टर देखो यहाँ पे पावर देने के लिए तो एडाप्टर तो इसको चाहिए ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये संबंध हो गया इसका। ये हो गया पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव क्यों जरूरत पड़ेगा, कभी भी कुछ घटना हो जाती है तो इससे बैकअप निकालने में आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, तो एक यूएसबी पोर्ट में लग जाएगा ये वाला माउस हमारा, इस तरह से लाके एक में माउस लगा दोगे और एक में ये पेन ड्राइव डाल दोगे। दो ही रहता है, हर डीवीआर में दो ही रहता है, तो एक में पेन ड्राइव लगा दिए, एक में यूएसबी से माउस लगा दिए और बैकअप निकाल लिए। ठीक है। अब बोलोगे सर कीबोर्ड लगा रखा है आपने, डीवीआर में कीबोर्ड कब से लगने लगा, लगता है भाई, और बहुत मजा आएगा आपको। कैसे, पीटीजेड कैमरा वगैरह अगर आपने लगा रखा है डीवीआर में तो ये मजा देगा, इसका एरो बटन से आपको ऑपरेट करने में मजा आएगा। पहला, दूसरा पासवर्ड वगैरह टाइप करने में इजी होता है, तीसरा कैमरे को नेम करने में, नंबरिंग करने में, मतलब कुछ कुछ यूज है। तो ये भी कहाँ कनेक्ट होगा, ये 2 यूएसबी का जो ड्राइव देख रहे हो उसमें। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 2 ही है, एक में हम पेन ड्राइव लगा दिए, एक में माउस, इसका जगह कहाँ बचा। तो भाई मेरे, पेन ड्राइव आपको हमेशा नहीं लगाना है ना, आप इन दोनों को लगा के रख सकते हो। और जब पेन ड्राइव लगाना हो तो इस कीबोर्ड को खोल देंगे, क्योंकि बैकअप लेने में कीबोर्ड का कोई रोल नहीं है, सारा काम हमारा माउस से हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद अब डीवीआर के सॉकेट पर नजर डालो, तो ये बीएनसी का सॉकेट था, इसको डिस्कस कर लिए। एचडीएमआई डिस्कशन क्लोज हो चुका है, वीजीए डिस्कशन क्लोज हो गया है, लैन पोर्ट डिस्कशन क्लोज हो गया, ये हमारा पावर कार्ड एडाप्टर लग गया, डिस्कशन क्लोज हो गया, और ये यूएसबी ये भी क्लोज हो गया। ये 2 क्यों बचा हुआ है भाई साहब, एक व्हाइट एक रेड क्यों बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो इन आउट। तो तीसरा वायर मैंने बताया था ना कि एक थर्ड वायर दिया जाता था 3+1 वायर में, वो तीसरा दिया जाता है। देखो ये है माइक, इसको बॉल माइक या गोल्फ माइक कहते हैं। इसमें 3 तार है, एक रेड एक ब्लैक एक व्हाइट। तो रेड है प्लस, ब्लैक है माइनस, और ये जो व्हाइट देख रहे हो ये है ऑडियो का प्लस। तो ये सिंगल तार जो है ना, तीसरे वाले में एक तार लग के आता है, और ये यहाँ पे इन में, इसके बीच वाले में जुड़ के यहाँ पे लग जाता है। इसको माइनस की जरूरत नहीं पड़ती, आउट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये माइक का इनपुट के लिए दिया हुआ है। तो आज भी डीवीआर में ये 2 सॉकेट आते हैं, जहां पे एक इनपुट के लिए रहता है। तो आज भी एक्सटर्नल एक माइक लगाने का जगह दिया जाता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो आउट, ये स्पीकर के लिए दिया हुआ है। माइक तो आपने लगा दिया, अब आवाज भी तो सुनना है। तो आवाज सुनने के लिए अगर आप एचडीएमआई के थ्रू टीवी को कनेक्ट कर रहे हो या ऐसे मॉनिटर को कर रहे हो जिसके अंदर स्पीकर है इनबिल्ड, तो आपको अलग से स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचडीएमआई वीडियो एंड ऑडियो दोनों लेके जाता है, आपको पता होना चाहिए। और अगर वीजीए से आपने सिर्फ मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है और मॉनिटर में स्पीकर नहीं है और वीजीए से कनेक्ट किया, तो भाई स्पीकर होगा तो भी नहीं बजेगा। तो वीजीए से अगर कनेक्ट कर रखा है तो आपको एक अलग से साउंड चाहिए, तो उसके लिए फिर एक स्पीकर एक्सटर्नल लगाना होगा। तो ये जो एसेसरीज है, ये सारा एसेसरी डीवीआर से रिलेटेड है, डीवीआर के अंदर लगता है। इसके अलावा कैमरे के अंदर और कुछ बचा ही नहीं कैमरे सेटअप के अंदर। अब कुछ चीजें क्या हो जाती है, जैसे ये माउस है, ये केबल वाला माउस है, तो ये वायरलेस आ जाता है बिना केबल वाला, जिसमें तार नहीं होता है। एक रैक आता है इस तरह का बड़ा सा, तो वो कोई डिवाइस नहीं है, वो असेंबल करके दीवार में लगता है, ये सारा उसमें रख जाता है। वो एक बॉक्स है, एक फर्नीचर आप समझ सकते हो, उस टाइप की चीज है। इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वायरिंग का क्लास है। तो एक बॉक्स आता है जिसके अंदर आप डीवीआर वगैरह सारा सामान ले जाकर अंदर डाल दो। ठीक है। तो ये एसेसरीज था जिसे डीवीआर से मतलब था। ओके, तो अब फाइनली एक बार रिवाइज करते हैं, शांति से देखते हैं कि हमने क्या किया अभी तक। तो हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट लिया जिसके अंदर हम डिस्प्ले देखेंगे, जो कि टीवी या मॉनिटर हो सकता है। एक हमारा डीवीआर जिसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जो रिकॉर्ड भी करेगा
यहाँ पे लाइव व्यू भी दिखाएगा और इंटरनेट जुड़ गया तो मोबाइल पे भी व्यू दिखाएगा। एक एसएमपीएस जिसका काम है पावर सप्लाई करना किसको, कैमरे को। एक राउटर जिसका काम है इंटरनेट देना किसको, डीवीआर को। 4 कैमरे लगे हैं, इन चारों किससे कनेक्ट होगा, तो डीवीआर एंड एसएमपीएस से। एसएमपीएस से क्या करेगा, कनेक्ट होके पावर लेगा। डीवीआर से क्या करेगा, कनेक्ट होके वीडियो सिग्नल देगा। तो ये सब जो वायरिंग है इसको लाइन भी तो देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हमें एक सॉकेट चाहिए होता है एसी करंट का, जो हमें एसएमपीएस को देना है। दूसरा हमें चाहिए होता है डीवीआर के लिए एक सॉकेट, ये भी एसी करंट का, जो हमें डीवीआर को देना है। तीसरा, अगर मॉनिटर आपने लगा रखा है तो तीसरा आप मॉनिटर को दोगे, ठीक है। और चौथा आप दोगे राउटर को। इन चारों कैमरे को देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको पावर ये भेज रहा है कोएक्सियल केबल के थ्रू, है याद है ना, डीसी के थ्रू जो बताया। तो 4 सॉकेट हमें चाहिए। अगर हमारे पास इंटरनेट भी हमको देखना हो, हमको मॉनिटर भी लगाना है, हमको एसएमपीएस भी लगाना है, हमको डीवीआर भी लगाना है, तो 4 सॉकेट होगा, चारों से लाइन दे देंगे। अगर मॉनिटर नहीं लगा वहां तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 सॉकेट में काम हो जाएगा। अगर उसने ऑनलाइन नहीं करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सॉकेट में काम हो जाएगा। अगर उसको ऑनलाइन नहीं करना है लेकिन मॉनिटर लगा के रखना है तो फिर 3 में काम हो जाएगा। तो ये जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हो। मॉनिटर और टीवी भी 2 तरह के आते हैं, या तो एडाप्टर के साथ या डायरेक्ट केबल लगने वाला। इसके साथ ऑलवेज आपको एडाप्टर मिलेगा जिससे ये चलेगा। इसके साथ आपको केबल डायरेक्ट जोड़ना होगा 2 और यहाँ लेके चले जाना होगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना सिंपल और कितना इजी है यार सीसीटीवी कैमरा का वायरिंग। अब इससे ज्यादा डीपली या इससे ज्यादा ब्रेक करके कैसे मैं आपको बताऊं, बताओ। इतना अच्छा समझाया, एक एक चीज डिटेल में बताया, मजा आ गया होगा आपको, है ना। और अब इसके बाद जो हमारा क्लास आने वाला है वो है हमारा क्लास 19। और क्लास 19 भैया रहेगा किस चीज के ऊपर, तो मजेदार टॉपिक है सीसीटीवी कैमरा वायरिंग, प्रैक्टिकल रहेगा। सीसीटीवी कैमरा वायरिंग का डिटेल प्रैक्टिकल क्लास है, यानी जो मैंने अभी आपको बताया थ्योरेटिकल, यहाँ पे दिखाया पिक्चर में, यहाँ टेबल लगा के एक एक चीज को प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सीसीटीवी कैमरा वायर हम लोग बना के देखेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे डीवीआर से, एसएमपीएस से, मॉनिटर कनेक्ट किया जाएगा, नेट कनेक्ट होगा, ऑनलाइन करेंगे, कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब जो प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेस को हम करने वाले हैं हमारा 19 क्लास यानी अगले क्लास में। और ये क्लास आपको मिलेगा कैसे, तो आपको पता है कि आपको लाइक करना था वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना जल्दी और जितना ज्यादा लाइक होगा उतना जल्दी क्लास आएगा। और ये मैं हर बार कह कह के थक चुका हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना और कमेंट का तो बौछार लगा देना है। पहला कमेंट होना ही चाहिए क्लास 19 के लिए, और दूसरा कमेंट ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो ये 2 कमेंट आपको जरूर करना, तभी जाके ये क्लास आपको मिल पाएगा, नहीं तो फिर लंबा दूर जाएगा। आप देखो जितना जल्दी कर दोगे उतना जल्दी मैं वीडियो ला दूंगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और आपने लाइक कर दिया होगा, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दिया होगा कि सर क्लास 19 ला दो, और इस क्लास के बारे में भी एक प्यारा सा कमेंट आपने डाला होगा कि सर क्लास बहुत अच्छा लगा, या जो भी आपकी फीलिंग रही आप वो बताना। आप समझे कि नहीं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और जितना जल्दी इसको आप करोगे उतना जल्दी नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा। तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलूंगा क्लास 90 के अंदर। तो दोस्तों कितनी जल्दी मैं आपसे मिलूंगा ये आप पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से जल्दी एंगेजमेंट को बढ़ाइए और नेक्स्ट क्लास लाने के लिए मुझे मजबूर कीजिए। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।